सत श्री अकाल जी, राम राम सभी भाइयों को। अच्छा भाइयों, मैं उमल क्वीन से आ गया था। आके मैंने खाली कर दी गाड़ी इधर, और खाली करने के बाद में भाई ने बोला कि इधर से ही लोड करना है कंपनी में से। तो अभी मेरी गाड़ी यहाँ पे लोड हो गई है, बस एक साइड लोड हो गई है, एक बाकी है। बस ये साइड अपनी लोड हो गई है, इसके अपोजिट साइड में लोड करना है। वो सामने फोर्कलिफ्ट लगा हुआ है और लोडिंग बस जैसे ही होती है फिर यहाँ से निकलते हैं। तो भाइयों, जैसे मैं निकला कोई 2 किलोमीटर चलाने के बाद में मैंने गाड़ी को रोका, देखा कि बेल्ट जो है वो ढीली हो चुकी है। उसको मैंने अच्छे से टाइट किया, 3 बेल्टें मारी थी, तीनों को अच्छे से टाइट किया। ये हमेशा ड्राइवरी लाइन में ध्यान रखने वाली बात होती है कि जब भी आप गाड़ी लोड करके चलते हैं और मटेरियल को आप बेल्टों से आपने रोका होता है, तो ऐसी कंडीशन में ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना पड़ता है कि आप 2-3 किलोमीटर गाड़ी चलाओ और उसके बाद में अपनी गाड़ी को साइड में स्टॉप करो, क्योंकि गाड़ी चलती है, मटेरियल जो है हिलता है, थोड़ा बहुत इधर उधर मूव होता है, जिससे बेल्टें लूज़ होना एक नॉर्मल सी बात है। तो उनको अच्छे से दोबारा से फिर टाइट कर लेना चाहिए, जिससे ताकि आप रोड में जाओ कोई भी मटेरियल रास्ते में जो है गिरे नहीं, क्योंकि गिरने की वजह से मटेरियल का नुकसान होना है वो तो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन सबसे बुरी बात ये होती है कि उसमें किसी दूसरे का भी नुकसान हो सकता है। अच्छा जी, मैं लोड करके अपने रूम के पास में आ गया था, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम था 2-3 घंटे का, तो मुझे ये था कि रूम में जाके थोड़ा अच्छे से नहा लेते हैं और नहा के कोई 9 बजे के करीब निकलेंगे। तो 9 बजे के करीब मैं और भाई ने भी गाड़ी लोड की हुई थी, हम दोनों ने निकले लोड लेके। और ये जो हमने लोड किया हुआ है इसे सैंडविच पैनल कहते हैं। ये रूप्स में लगाए जाते हैं, जैसे कोई छपरे बनते हैं या वेयर हाउसेस बनते हैं, तो मोस्टली यहाँ पर जो है ये सैंडविच पैनल ऊपर लगाए जाते हैं। इसका काफ़ी फ़ायदा रहता है, एक तो छत जो है इतनी हीट नहीं होती और ये काफ़ी मतलब सेफ़ भी होते हैं। और एक चीज़ ये भी होती है कि जब आप पक्का लेंटर डाल लेते हैं तो उसको फिर हटाने में भी दिक्कत होती है। ये क्या है, बस थोड़ी सी दीवारें खड़ी करो और ऊपर जो है सैंडविच पैनल को लगा दो, तो ये काफ़ी आसान रहता है। हम फिर एक बार रास्ते में रुके थे, मैं और भाई दोनों, हमने फिर एक बार बेल्टों को रीचेक किया था। उसके बाद में भाई ने बोला कि अच्छा एक काम करो, आप थोड़ा आगे चलो, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ, क्योंकि उन्हें थोड़ा इधर नई रोड्स का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो मुझे कह रहे थे कि अब आगे आप चलो, मैं आपके पीछे पीछे आऊँगा। मैंने कहा जी ठीक है, मैं चलता हूँ आगे, क्योंकि मैंने काफ़ी साल जो है दुबई में जो है अपनी गाड़ी चलाई है और काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। ऐसा भी नहीं है कि भाई को एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस उन्हें भी बहुत है, लेकिन बस ये होता है जब आप काफ़ी टाइम दुबई में नहीं जाते हैं। जो लोग दुबई में रहते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं। आप 2 साल दुबई में नहीं जाओ तो पता नहीं है कितने नए ब्रिजेस बन जाते हैं, कितने नए रोड्स बन जाते हैं। तो हम जा रहे थे जबल अली पोर्ट के लिए, जहाँ पे हमें ये मटेरियल जो है वो खाली करना था। और जैसे हम पोर्ट के पास में पहुँचे तो डॉक्यूमेंट सारे भाई के पास में थे। भाई ने बोला कि भाई थोड़ा टाइम अब मुझे आगे लगने दो, मैं डॉक्यूमेंट तो दूंगा वहाँ पे। दोनों गाड़ियों के पेपर भाई के पास में ही थे। और हमने जैसे ही पोर्ट में एंट्री की, क्योंकि गेट पे जो है वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने अपना कैमरा बंद कर दिया था। और उसके बाद में हम निकले वहाँ लोकेशन के लिए, जहाँ पे जाके हमें जो है अपनी गाड़ी को खाली करना था। और जब हम घूम घाम के एक राउंड बोर्ड से हमें यू टर्न करके वापस आके उस लोकेशन में पहुँचना था जहाँ गाड़ी खाली करनी थी। और घूम घाम के जब हम राउंड बोर्ड को लोकेशन के पास में पहुँचे तो वहाँ पे देखा कि भाई यहाँ पे तो बहुत ये दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पे तो हम रुक ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जैसे ही हम जगह में पहुँचे हमने देखा कि यहाँ पे तो पार्किंग की जो है बिल्कुल भी जगह नहीं है। लेकिन फिर मैंने और मेरे भाई ने हमने सलाह की कि 4-5 किलोमीटर आगे एक साइड में जो कच्ची में जगह रहती है जहाँ पे हम अपनी गाड़ी लगा सकते हैं। तो मैंने और भाई ने अपनी गाड़ियाँ जो है वहाँ कच्चे में अपनी पार्क की और वहीं पर सोने का प्लान किया। हाँ जी, तो भाइयों कोई 9:30 बजे निकले थे लोड लेके, और यहाँ पे कंपनी के पास जहाँ पे हमने खाली कर दी है वहाँ आए थे। वहाँ पार्किंग नहीं थी तो थोड़ा साइड में आके गाड़ी लगाई, और अब वहाँ भी आके मैंने जो है गाड़ी को पार्क कर दिया है। वैसे ठंड का मौसम हो गया है और अब गाड़ी में एसी चलाने की रात को ज़रूरत नहीं पड़ती। गर्मियों में ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो गर्मियों में तो रात को जब भी सोते हैं तो एसी चला के सोते हैं।
तो अब मैं यहाँ आ गया था और ये मैंने अपनी शीशे के आगे पर्दे लगा दिए हैं, बिल्कुल इसे अपने घर के रूम के जैसा बना लिया है। और अपना ये अपना पीछे गद्दा है सोने के लिए। अगर कोई और आदमी रहता है तो एक बेड ये ऊपर भी है, तो क्योंकि यहाँ पे तकरीबन एक ही आदमी गाड़ी में, तो इसलिए दूसरे हेल्पर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब यहाँ पे सोते हैं। सुबह फिर कोई 7 बजे उठ के और जो साइट का आदमी है उससे बात करेंगे कि भाई कभी खाली करोगे, और फिर वहाँ पे जाके गाड़ी को खाली करेंगे। अच्छा जी, मिलते हैं फिर भाइयों आप सभी को सुबह। अब सोते हैं जी, गुड नाइट जी। अच्छा तो भाइयों सुबह हुई, हमने जाके गाड़ियाँ खाली कर दी। वहाँ पे कंपनी में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन था वीडियोग्राफी करने पर, तो हमने कहा भी चलो ठीक है, जो रूल बनाए हुए हैं उनको फॉलो ज़रूर करना चाहिए जहाँ पर जो चीज़ का मना है। तो हमने टाइम से ही अपनी गाड़ियाँ जो है अपलोड कर दी थी। थोड़ा टाइम हमने वहीं पे वेट किया था। वेट इसलिए किया था कि अगर वापसी आने के टाइम भी अगर कोई ट्रिप मिल जाता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि खाली भी गाड़ी लेकर जानी है, अगर लोड मिल जाएगा तो और 4 पैसे बन जाएंगे। तो इसलिए मैंने और भाई ने थोड़ा टाइम वेट किया, लेकिन सैटरडे होने की वजह से ये था कि नहीं भैया आज ट्रिप नहीं होगा। तो इसलिए हम दोनों ने भाई ने और मैंने हमने रिटर्न वापसी कर ली कि अब चलो रूम में चलते हैं और वहाँ जाके रेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी यह था कि भाई मुझसे कह रहे थे कि आप ही आगे चलो और मैं आपके पीछे पीछे आपको फॉलो करता हूँ। मैंने कहा जी ठीक है, और फॉलो करते हुए मैं मतलब वो मेरे पीछे आ रहे थे, मैं उनके आगे आगे जा रहा था। और रोड्स जो है यहाँ पे काफ़ी बढ़िया हैं, और लेकिन फिर भी कितना भी कर लीजिए, जब इतना ट्रैफिक होगा, इतनी गाड़ियाँ होगी, तो जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ा बहुत तो रश रास्ते में जो है वो मिलना ही होता है। तो वो रश फिर मुझे भी रास्ते में मिला। कोई 10 मिनट का पैच था जिसमें मुझे थोड़ा स्लो गाड़ी चलानी पड़ी। ऐसी जगहों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती है, कुछ मिसअप ना हो जाए। और उससे थोड़ी दूर पे अपना रूम था, हम रूम में पहुंचे। ये अपना जो है ट्रिप था। अच्छा तो भाइयों, मेरे भाई जितने वीडियो देखते हैं यार, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करो, अपने भाई को सपोर्ट करो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है जी, सभी भाइयों को सत श्री अकाल, राम राम जी।